कहाँ पे तो सरकार ये कहती है भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को बसाया जाए, उनके मकान बनवाए जाए, और कहाँ ये जो बसे बसाए लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जो खोराखेड़ी के अंदर जो इन्होंने नोटिस दिए हैं मकान गिराने के, मैं सरकार को और विधायक को और सांसद को एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि खोराखेड़ी को वो जो हमारे शिकलीगर भाई थे, वो शिकलीगर वाले मकान ना समझे इनको कि आप आए और बुलडोज़र लेकर के उन गरीब आदमियों के जो घरौंडा के अंदर मकान गिरा दिए, और विधायक ने उसका जवाब भी नहीं दिया कि वो मकान क्यों गिरा दिए। आज वही जो है ना घटना फिर से दोबारा जो है ना खोराखेड़ी के अंदर जो ये करने की सोच रहे हैं, इसको बिल्कुल हम खोराखेड़ी में होने नहीं देंगे। आज बिल्कुल खोराखेड़ी मेरा गांव है और किसी तरह से भी एक मकान की तरफ भी आंख भर के तो देख ले सरकार, एक मकान की तरफ बुलडोज़र ले जा करके तो देख ले। हम सरकार का पूर्ण रूप में विरोध करते हैं और जो ये हमारे भाई हैं आज उनको शर्म आनी चाहिए। आज जितने भी मकान में सबको देख कर आया हूँ, मैं तो गली गली से वाकिफ़ हूँ, सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर वाले जो दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं लोग, उनके मकान है। आज अगर इन मकानों को गिरा दिया गया तो वो लोग गुजर बसर करेंगे कैसे? किसी के पास एक 50 गज भी जगह नहीं है जो उसमें मकान बना ले। आज इतना महंगा हो चुका है मकान बनाना, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं पूर्ण रूप में निंदा करता हूं और सरकार से कहता हूं कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ और किसी के मकान को ना गिराओ। सरकारें कभी भी बसाने का काम करती हैं, उजाड़ने का काम नहीं करती। यहाँ का एमएलए के लिए शर्म की बात है, पीछे उसने घरौंडा डिंगर माजरा रोड पे शिकलीगरों के मकान तड़वाए और फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके लुक गया 2 दिन के लिए। और आज ये खोराखेड़ी को वो डिंगर माजरा रोड ना समझे, यहाँ तो पूरी तैयारी में बैठे हैं। प्रशासन मकान तो दूर की बात, इस गांव में घुस के दिखा दो और आगे से कभी विधायक भी घुस के दिखा दियो। तो ये सरकार को सीधी चेतावनी है, ऐसे घटिया काम छोड़ दो। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, करनाल का प्रशासन है, ना तो पहले हमने कहीं धक्काशाही चलने दी, ना यहाँ चलने देंगे। हमारा अपना गांव है, हमारे सारे भाई हैं, ये सारे मजदूर भाई हैं जो पिछले 60 से 70 सालों से बैठे हैं। ये जोड़ की भी ज़मीन है, ये गांव की तो ज़मीन है, सरकार ने दे रखी है। ये ज़मीन गांव के साझे रकबे से कटी हुई ज़मीन है, तो गांव का ही उस पर हक है। तो बाकी चाहे हाई कोर्ट के ऑर्डर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, कहीं से ऑर्डर मंगा लें, ये पर कब्जा नहीं होगा, ये बात साफ है। चाहे आज तो हम पूरी तैयारी से बैठे हैं, चाहे आधी रात को भी जब मर्जी प्रशासन यहाँ आके देख ले, उनको पता लग जाएगा यहाँ क्या होगा। आप किसी भी गांव में देखेंगे जो पंचायती ज़मीन है, पंचायती ज़मीन सारी की सारी गांव के हर ठोड़ों वाइज उनके रकबे से बराबर काट के हमारे गरीब मजदूर साथियों को गांव में बसाने के लिए बनाई गई है। किसान का और मजदूर का बराबर एक दूसरे के साथ साथ है। हमारे ज़मींदारों के हिस्से से वो ज़मीन काट के वो कॉलोनी बसाई गई है। उस कॉलोनी के अंदर बाकायदा पंचायती गलियाँ बनी गई हैं, पंचायती ग्रांट पास हो के सारे मकानों के सामने गलियाँ पक्की की गई हैं, नालियों की व्यवस्था की गई है। 2022 तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब को हम मकान देंगे। वो भाई साहब बिल्कुल उलट हो रहा है और गरीब का मकान ही तोड़ा जा रहा है। पहले डेरा सिकलीगर के जो रायपुरा रोड पे उनके सिकलीगरों के मकान तोड़े गए। आज हमारे कश्यप बरादरी की बात है, जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट एक एक करके सब बिकते जा रहे हैं और हम सब चुप हैं कि आज आपकी बारी है, कल मेरी, परसों उनकी, तरसों उनकी। लेकिन एक दिन ये जनसमूह इकट्ठा होगा और सरकार को चाहिए, सरकार के पास सभी तंत्र हैं, जितनी भी ये ज़मीन है ये सरकार के रकबे की कटी हुई ज़मीन है। ना तो सरकार ने कभी इसका मुआवजा दिया किसी भी किसान को, या किसी भी मकान के लिए कभी सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। गलियाँ सरकार ने अपने मुआवजे से ज़रूर पक्की की हैं, परंतु ये ज़मीन तो ओवरऑल पंचायती ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है। और गाँव ने, सरपंच ने और पिछले सरपंचों ने भी ये मिलके काटी है अपने पंचायती रकबे से। सरकार से कोई मुआवजा नहीं लिया इस ज़मीन का। तो हमें चाहिए, सरकार के पास उनके एडीए भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज होते हैं, उनके पास कानूनी सलाहकार भी हैं, कानूनी जानकार भी हैं। कानून का हम सम्मान करते हैं। आज अगर हाई कोर्ट में उन्होंने गलत दस्तावेज करके सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो इस गाँव के हैं चाहे वो बाहर के हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इसको बीच का रास्ता निकाल के इनके मकानों को ना तोड़ें। आज हर हाथ रोजगार मांग रहे हैं, हर हाथ भूखा पड़ा है, ऊपर से उनके सर से अगर मकान की छत भी चली गई तो देश की आम जनता कहाँ जाएगी? ये पाप कृपया करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खट्टर साहब ना कीजिए, वरना ये जनता का रोष इतना है, आज इनके सर से अगर छत जाएगी, कल आपके पाँव के तले की ज़मीन भी नहीं रहेगी। मेरी तो विनम्र प्रार्थना है हमारे गाँव के
चाहे ब्लॉक स्तर के चाहे शहरों के, आपस के हमारे भाईचारे को बना के रखें। गरीब किसान और मजदूर के आपस के तालमेल को समझें, हमारे भाईचारे को समझें। कभी सिकलीगरों के डेरे को, कभी कश्यपों के डेरे को, कभी किसी डेरे को, ऐसे हमें जातियों में बांट के अलग अलग करके कोशिश ना करें। हमें रोजगार की व्यवस्था करें, हमारे मकानों की रक्षा करें, हमारे हितों की रक्षा करें, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। सरकार और ये खुशीराम शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भी नाजायज़ कब्जा है, मानते हैं हम, नाजायज़ कब्जा ही मान लिया चलो हमने। भाई हमारे पुरखों की ज़मीन है, हमारे बुजुर्गों को बैठे हैं यहाँ पे, हमने भी अपना बचपन बिताया खोरा खेड़ी के अंदर, और आज भी हमारा आना जाना परिवार है मेरा यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को ये अंदेशा होते हुए कि भाई तकरीबन हरियाणा प्रदेश के क्या जितने भी गांव देहात है, पंचायती ज़मीनों पर ही तकरीबन जो है विराजमान है, बसे हुए हैं। लेकिन सरकार की मंशा यही है, पहले तो सरकार कहती थी कि गरीबी हटाओ, अब सरकार कहती है कि गरीबों को हटाओ। ये मंशा उनकी बिल्कुल गलत है। हम सरकार को भी आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि आप मानते हो कि हम नाजायज़ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे नाजायज़, हमारा हक है, हमारे पुरखों की ज़मीन है। सरकार कान खोल के सुन ले, आप यहाँ आने की तो बहुत दूर की बात है और कब्जा लेने की भी बहुत दूर की बात है। आप यहाँ पर आकर बातचीत ही कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। कब्जा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सरकार को नहीं लेने दिया जाएगा। आपके फिर दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सरकार अपनी इच्छा जो है वो ठीक कर ले, मनसा ठीक कर ले। पहले भी इन्होंने कश्यप समाज को फतेहपुर जांडसा गुड़गांव के अंदर कांड हुआ था, वहाँ पर भी एक कॉलोनी थी कश्यप समाज की, कुछ बिल्डर्स के साथ मिलकर उसको भी रातों रात उजाड़ दिया। उसके बाद मदनपुर के अंदर कांड हुआ, कश्यप समाज की ज़मीन थी, वहाँ पर भी हमने सरकार को लठ देके उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वो भी वहीं पर है और आज यहीं पर भी हम खुले तौर पर कहते हैं सरकार को, आपके अंदर हिम्मत हो तो आ जाओ, कब्जा ले लो। हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम यहाँ बैठे हैं और बैठे हैं यहाँ पर जब तक बैठे हैं जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाता।